अभी हम राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर नर्सिंग छात्रों द्वारा सर्द हवाओं के बीच ठंड में यहाँ पर तमाम मध्य प्रदेश से छात्र नर्सिंग छात्र पहुँचे और यहाँ पर उनकी खुद की एक मांगे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है और मैं नर्सिंग छात्र संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? आप इस ठंड भरे मौसम में तमाम प्रदेश से यहाँ पर छात्र छात्राएँ आए हैं, आखिर क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बीएससी नर्सिंग सत्र 20-21 की 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष से अभी तक उनकी परीक्षा नहीं करवाई गई है। हम लोग की मांग है कि उनकी प्रथम वर्ष की जनरल प्रमोशन दिया जाए और द्वितीय वर्ष की जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए और जो मानसिक उनकी प्रताड़ित हुई है उनको जुर्माना के रूप में हर एक छात्र को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। विधानसभा चुनाव के पहले भी ये मांग उठी थी, लेकिन अब एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परीक्षाएं होती हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते, नहीं तो परीक्षाएं नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जैसे में जीएनएम सत्र 1920 जो फरवरी 2023 में परीक्षा हुई थी, अभी तक उनकी परिणाम घोषित नहीं हुए। उस वजह से बहुत सारे छात्रों की वैकेंसी छूट गई है, वो फॉर्म भर नहीं पाए हैं, उनकी एज खत्म होते जा रही है। ये सब की जिम्मेदार कौन होंगे? हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। एज लिमिट कितनी होती है? एज लिमिट 40 होती है और इसके लिए तैयारी जो लोग करते हैं तो उसके लिए कोचिंग्स भी होती होंगी, काफ़ी पढ़ाई भी करनी होती होगी, आर्थिक स्थिति से भी लोगों को मजबूत होना होता है। अगर कितने आप जैसे 4 सालों से आपने परीक्षाएं दी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही, कितना पैसा आपको लगता है खर्च हो जाता है? हमारे प्रत्येक वर्ष लाखों में कॉलेज फीस भी है और रहने में भी लाखों खर्च हो जाते हैं। ना हम लोग को 2 वर्षों से स्कॉलरशिप मिल पा रहा है, ना ही यूनिवर्सिटी परीक्षा करवा पा रही है। जी मैं आप क्या कहना चाहूँ? सर मैं इंदौर से हूँ और मेरा भी यही कहना है कि हम सभी को हमारा हक मांगते हैं, हम लोग के भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर के पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती बराबर तरीके से और मानसिक प्रताड़ना भी होती है। हम लोगों की तो एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं, हम लोगों की तो पेपर भी नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं जिसकी तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं गया है। इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, जी सर। तो काफ़ी उम्मीदें भी उनसे होंगी। जी सर। क्या कहना चाहेंगे कि आगामी जो अब मुख्यमंत्री बने हैं वो परीक्षाएं करवा और जो पुराने रिजल्ट रुके हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप खुद ही पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और आपको खुद को इस बात का अनुभव होगा कि शिक्षा के लिए कितना प्रयास किया जाता है, कितनी तकलीफ़ों का सामना किया जाता है और बच्चे कहाँ से, खासकर लड़कियां जिनके ऊपर घर से पहले ही एक प्रेशर रहता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करें, घर वापस लौटे और उनके समय रहते शादी कर दिया जाए। ठीक है, तो आदरणीय मंत्री जी से ये हमारा निवेदन है कि आप हमारी ओर ध्यान देवे। हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमसे हमारे अधिकार मांग रहे हैं। हमारा रिज़ल्ट घोषित किया जाए, जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुई है उन बच्चों के एग्ज़ाम ली जाए और जो एनरोलमेंट नंबर नहीं हुए अभी तक नहीं हो चुके उनके और जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इन सब की तरफ प्रशासन का ध्यान दिया जाए। आज कहाँ से लोग पहुँचे? इंदौर से आए हैं सर, जबलपुर से आए हैं और भोपाल से हैं और जहांगीराबाद से हैं। दूर दूर से अदर स्टेट से भी आए हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं। तो यहाँ पे सभी छात्रों की बस यही मांग है आगे आ जाओ तुम लोग भाई कि 2019-2020 वाले बैच की भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो। 2020 जो बैच है 4 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं हुआ है। तो सभी स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं और जो भी घर से मुआवजा आता है बच्चों के लिए, जो भी पैसे वगैरह आते हैं वो भी धीरे धीरे खर्च हो जाते हैं और स्टूडेंट प्रेशर में चले जाते हैं। यहाँ तक कि सुसाइड करने की भी नौबत आ जाती है उसके स्टूडेंट को। तो इसका भी जो भी जिम्मेदार है वो उस पर सरकार ही रहेगी। ये थे हमारे साथ तमाम नर्सिंग छात्र जो आज प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक पार्क में स्थित यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने एक आईना रख रहे हैं कि लगातार 4 वर्षों से नर्सिंग छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हो रही और उसको लेकर जो एक परीक्षा हुई थी इसका अभी तक रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। निश्चित तौर पर इनकी एज लिमिट भी एक निर्धारित समय अवधि के समान रहती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की उदासीनता देखने लायक है। अब लगातार ये छात्र छात्राएँ यहाँ पर पार्क में बैठकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लगातार संदेश दे रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज़ को सुने और आगे की कार्यप्रणाली को सुचारू ढंग से शुरुआत कर सके और लगातार सतत प्रणाली के साथ ये काम चलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ जीशान, जंगल टुडे भोपाल।